ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, कल की क्लास में हमने क्या देखा था। तो कल की क्लास में हमने ऑब्जेक्ट देखा था, राइट, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। वो ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हमने कहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था, राइट, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। और उसके बाद हमने सेट इंटरवल को सीखा था, राइट, कि सेट इंटरवल कैसे होता है। किसी भी फंक्शन को अगर हमें अनलिमिटेड टाइम एग्जीक्यूट कराना है तो उस केस में हम सेट इंटरवल यूज करते हैं, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, आज कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा। हम आज आपको हम ये बताएंगे कि लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी सी हम क्रिटिकल लॉजिक में चलेंगे, और आज हम एक गेम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं, और एक आपको पहले मैं सिनारियो बता देता हूँ कि आज का सिनारियो क्या है। तो मैं पहले व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर को स्टॉप करता हूँ और अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, करेक्ट। चलो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो देखो, लॉजिक क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको पहले समझते हैं। ये कौन इस कर रहा है, विनोद भाई आप कर रहे हो क्या? चलो देखो, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है। और इस बॉल को हमें पहले यहाँ पे इसका इनिशियल लेवल है, राइट। अब इसको क्या करना है कि हमको पहले यहाँ पे ले आना है, इस बॉल को यहाँ पे एनिमेट करते हुए धीरे धीरे ले आना है, एक बैग नहीं ले आना है। उसके बाद हमको इस बॉल को यहाँ पे ले जाना है, राइट। ये बॉल यहाँ आ कौन गई। सी बॉल दिख नहीं रही है बॉल? स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मेरी? नहीं, स्किन तो आपकी दिख रही है, ये डॉट डॉट करके क्या है, लेकिन बॉल कहाँ? अच्छा, ये जो डॉट डॉट करके है यही। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुक जाएगा। बॉल नहीं दिख रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक मिनट, गड़बड़ नहीं। बॉल को मैं देख सकता हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन से। स्क्रीन मेरी दिख रही है, करेक्ट। हाँ, स्किन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है। अब देखो, मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे एक बॉल है, राइट। ऐसे बॉल दिख रही है अभी। हाँ हाँ, आप देखो। तो इस बॉल को हमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम करेंगे, तो पहले यहाँ पे आ जानी चाहिए बॉल। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाए बॉल, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाए बॉल, और उसके बाद फिर से वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, और ये प्रक्रिया जो है ना, अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहे। समझ गए आप क्या लॉजिक बनाना है हमको? जी, समझ गए। मतलब हमारे पास एक बॉल दी हुई है, उस बॉल को पहले 100 पिक्सल नीचे ले आना है, फिर 100 पिक्सल राइट में ले जाना है, फिर 100 पिक्सल इसको ऊपर टॉप पे ले जाना है, और फिर 100 पिक्सल इधर क्या करना है, लेफ्ट में कर देना है। बात समझ गए आप? जी। अब देखो, इसी में मैं समझा दे रहा हूँ आपको, इसका लॉजिक कैसे बिल्ड करोगे आप। तो सपोज करो कि ये बॉडी की बाउंड्री है, मैंने बना दिया बॉडी की बाउंड्री है, राइट। ये बॉडी की बाउंड्री है। तो यहाँ से ये जो है बॉडी जो बाउंड्री है, इससे ये सपोज करो कि अभी 0 पिक्स टॉप पे 10 पिक्सल पे है। मैं जीरो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गैप है, राइट। टॉप से 10 पिक्सल नीचे है ये, राइट। अब यहाँ पे जो लेफ्ट है, लेफ्ट से ये कितना है,
मान लो कि लेफ्ट से ये 10 पिक्सल है, राइट, यहाँ पे गैप है, तो ये टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल दूर है, जो इसका इनिशियल पोजीशन है, करेक्ट। अब क्या होगा कि इस बॉल को हमें कहाँ ले आना है, नीचे ले आना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे टॉप चेंज हो रहा है, करेक्ट। टॉप यहाँ पे कितना हो जा रहा है, टॉप यहाँ पे हो जा रहा है 10, तो पहले से था 100, नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 110। लेकिन लेफ्ट से क्या है ये, लेफ्ट से आप देखोगे तो 10 ही है, हालत से पहले। राइट, लेफ्ट से अभी ये 10 है। अब क्या करना है, देखो जब यहाँ से टॉप इसका 100 पहुंच जाएगा, राइट, मतलब 100 पिक्सल हम नीचे आ गए, तो अब टॉप को हमें रोक देना है। अब क्या करना है, लेफ्ट वाले को बढ़ाना है, तो जब लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, इतना बढ़ा देंगे, मतलब 110 पे आ जाएगा, तो टॉप कितना रहेगा, टॉप तो उतना ही रहेगा ना, यहाँ तो टॉप 110 ही है, टॉप तो हम्म। 110 ही है ना। केवल बढ़ेगा क्या, लेफ्ट बढ़ेगा, लेफ्ट को हम बढ़ाते जाएंगे तो ये लेफ्ट से दूर होता चला जाएगा। लेफ्ट को हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, 110 तक बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, करेक्ट। अब क्या करना है कि लेफ्ट को स्थिर रखना है और टॉप को घटाना है। टॉप को जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अब आप देखोगे तो लेफ्ट कितना है, 110 है, लेकिन टॉप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। जी। अब टॉप यहाँ पे 10 हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, इस लेफ्ट को घटाना है। लेफ्ट को हम धीरे धीरे घटाएंगे तो यहाँ लेफ्ट आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉप कितना हो गया, टॉप तो 10 हो गया है ना। और जब इसको हम यहाँ से ले आएंगे यहाँ पे, तो लेफ्ट भी 10 हो जाएगा और टॉप भी 10, मतलब ये इनिशियल पोजीशन पे फिर से आ गया, करेक्ट। अब इस चीज को हमें प्रोग्रामिंग में करके देखना है, प्रोग्रामिंग करके दिखाना है कि ये प्रक्रिया, एक हम बॉल बनाएंगे और बॉल जो है ये रेक्टेंगुलर शेप में मूव करेगी। समझ रहे हो बात को, ये रेक्टेंगुलर शेप में मूव करती रहेगी, ये रुकेगी ही नहीं, राइट। तो रुकेगी नहीं, मतलब हमको सेट इंटरवल यूज करना है, ये बात पक्का है, करेक्ट। तभी वो अनलिमिटेड टाइम तक चलेगी। तो चलिए बिल्कुल। चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग में विजुअल स्टूडियो कोड पे, और फिर देखते हैं कोडिंग कैसे करें, राइट। चलो, अभी मैं फिर से अपना ये वाला स्क्रीन, सिस्टम का स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, तो हम एक फाइल बनाते हैं पहले, एक फाइल बनाते हैं, न्यू पे जाते हैं, फाइल पे, न्यू फाइल, यहाँ पे कर देते हैं माई फर्स्ट गेम डॉट HTML, राइट। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे माई फर्स्ट गेम डॉट HTML कर देते हैं और सेव कर देते हैं। यहाँ पे आ गया माई फर्स्ट गेम डॉट HTML। अब मैं यही क्या वाला करूँगा कि, जैसे आप डॉट एचटीएमएल किए हैं ना। हम्म जब मैं कर तो देता हूँ, यहाँ विजुअल स्टूडियो में यही रहता है। बाद में जब हम्म मैं अपनी फाइल में जाता हूँ तो वो डॉट एचटीएमएल गायब हो जाता है। .html यहाँ पे भी देखो अभी गायब हो गया होगा, यहाँ पे देखो .html है नहीं, है ना। लेकिन ये जो ब्राउजर का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, ये शो ये भी कर रहा है कि ये ये भी HTML फाइल है। हाँ, ये भी जैसे क्रोम बना है ना आपने, मेरे में हम्म किसी किसी में क्रोम बना रहेगा और किसी में गायब हो जाएगा। फाइल सेव करते टाइम आप HTML लगाते हो, अगर नहीं बना है इसमें ना, जिसमें गायब हो गया है, इसको ऐसे राइट क्लिक करके आप रीनेम कर दिया करो, राइट। रीनेम करके री आप .html लगा दोगे तो वो आ जाएगा। हाँ, लगाए हैं। जब रीनेम करके यहाँ लगाते हैं तो विजुअल स्टूडियो में जो फाइल हम सेव किए रहते हैं उस पर जैसे मान हम्म लीजिए रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस लिखा है, जैसे कहीं हम हम्म पेन से लिखे रहते हैं तो पेन से काट देते हैं, वैसे कटा हुआ आ जाता है। तो उसको वहां से क्लोज करके इस दोबारा से ओपन कर लीजिए करिए ना, वो उसको, मतलब विजुअल स्टूडियो को लगता है कि वो फाइल जो है अपने डिलीट कर दी है, इस वजह से वो कट होके आ जाता है। तो यहाँ हाँ से हाँ, उसको वैसे ऐसे, कटा हुआ। यहाँ से, हाँ यहाँ से इसको कट कर दीजिए करिए, उसके बाद फिर से उस फाइल को ओपन विथ करिए करिए विजुअल स्टूडियो, तो वो सही आ जाए। ओके ओके। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ। देखो आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा कि इसी में मैं CSS भी लिखूंगा, और इसी एक फाइल में मैं जावास्क्रिप्ट भी लिखूंगा। ठीक है, चलेगा ना। अब आपको पता जी है जी। कि
सीएसएस और जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, माय फर्स्ट गेम। तो अब मैं कहीं भी लिखूंगा तो वो आपको मालूम चल जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग लगाता हूँ, बॉडी के अंदर मैं एक डिव लेता हूँ, डिव को एक क्लास दे देता हूँ, क्लास में बॉल कर देता हूँ, और इस क्लास को मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ बाल1। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस विजुअल स्टूडियो को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको मैं इधर थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, इतना चलेगा, करेक्ट। अब मैं आपको क्या करूँगा, माई फर्स्ट गेम को ओपन करता हूँ क्रोम में, और अभी देखो आप इसमें माई फर्स्ट गेम में कुछ भी नहीं है, करेक्ट। इसको मैं इधर कर देता हूँ, और ये विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। अब आप देखो कि दोनों चीजें आमने सामने दिख रही हैं आपको, हम्म, राइट। हाँ। अब देखो मैं यहाँ पे सीएसएस ऐड करने जा रहा हूँ, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल टैग लगाता हूँ, स्टाइल को क्लोज किया, और हमारा क्लास नेम क्या है, बॉल है, राइट। बॉल को हमने डॉट लगा के क्लास नेम को एक्सेस किया, और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ देता हूँ 50 पिक्सल, राइट। 50 पिक्सल की विड्थ दे दिया, और हाइट दे दिया मैंने 50 पिक्सल की। तो 50 पिक्सल की, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, मैंने ग्रीन दिया, और यहाँ पे सेव किया इसको, और ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश किया। अब देखो ग्रीन बन के बॉक्स बन के आया है ना। बट हमको क्या चाहिए, हमको बॉल चाहिए। तो बॉल, इसको बॉक्स को, रेक्टेंगल को बॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक होता है बॉर्डर रेडियस, राइट। इसको, इसकी जितनी विड्थ और हाइट है उसका आधा रख दो, या इसको 50% कर दो। तो 50% ना करके मैं इसको 25 पिक्सल करता हूँ, राइट। अब मैं 25 पिक्सल करूंगा, और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आप देखना ये तुरंत बॉल बन गया, बन गया, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन बना दूंगा, यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ स्टार्ट एनिमेशन, राइट। इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो स्टार्ट एनिमेशन आ गया, और देखो इसको हमें टॉप और बॉटम देना है, तो इसके लिए हम पोजीशन करेंगे। अब देखो अगर मैं पोजीशन इसकी कर देता हूँ अब्सोल्यूट, राइट। अभी देखो, अब रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो अभी ये कुछ नहीं होगा, राइट। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, टॉप देता हूँ, टॉप 0 पिक्सल किया। जैसे ही मैं टॉप 0 पिक्सल करके इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, आप देखना ये टॉप से 0 पिक्सल, मतलब ये अपने बॉडी को कवर कर रहा है, क्योंकि पोजीशन इसकी अब्सोल्यूट है, राइट। तो ये बटन को ढक दे रहा है, बटन के ऊपर ये बॉडी पे 0 पिक्सल पे जाके रुक जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को रिलेटिव कर दूं, तो मतलब ये रिलेटिव में आ, जो भी इसका, इसके ऊपर या नीचे जो भी एलिमेंट है उसके रिलेटिव में इसकी पोजीशन टॉप 0 हो जाए, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखना स्टार्ट बटन से इसकी पोजीशन टॉप पे क्या हो गई, 0 हो गई, राइट। अभी ऑब्सल्यूट कर रहा था तो इसकी पोजीशन बॉडी से ले रहा था, जो ब्राउजर का टॉप था उससे 0 चला जा रहा था, लेकिन पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दिया, मतलब ये इसके रिलेशन को समझ रहा है कि मेरे ऊपर स्टार्ट एनिमेशन बटन भी है। ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमें जब स्टार्ट एनिमेशन हो, तो ये जो है बट जो बॉल है ये 100 पिक्सल नीचे आ जाए। तो पहले हम 100 पिक्सल नीचे ले आते हैं, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, और जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होना चाहिए, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, और इसमें हम बनाएंगे फंक्शन, राइट। और उस फंक्शन का नाम लिख देंगे एनिमेट बॉल, राइट। इस फंक्शन को नाम दे दिया हमने एनिमेट बॉल, राइट। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमको बॉल को गेट करना है। जब तक हम बॉल को गेट नहीं करेंगे तब तक उस पर कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो ये बॉल जो है हमारी, जो हमने यहाँ पे HTML में लिखा है,
ये बॉल हमारी डॉम में रखी हुई है, तो हम डॉम से मांगते हैं भाई दो हमको बॉल। बैर, यहाँ पे मैंने बॉल लिखा, बैर बॉल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इस बॉल को हमने क्या आईडी दिया है, बॉल वन दिया हुआ है, हमने बॉल वन को गेट कर लिया। अब हमारे बॉल में, बॉल वाले वेरिएबल में क्या है, बॉल वाले वेरिएबल में हमारे पास ये पूरा का पूरा डिव है जो बॉल है, राइट। अब अगर हम ऐसे करें, यहाँ पे देखो सिंपल सा हम कर दे रहे हैं बॉल डॉट स्टाइल, बॉल डॉट स्टाइल डॉट टॉप, बॉल डॉट स्टाइल डॉट टॉप इक्वल्स टू 100 पिक्सल। करेक्ट, हमने ये कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लगा के इसको डबल कोट में करना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर है और वो स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको हमने कर दिया बॉल डॉट स्टाइल डॉट टॉप 100 पिक्सल। जब हम इस स्टार्ट एनिमेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो बॉल का टॉप क्या हो जाएगा, टॉप 100 पिक्सल हो जाएगा, मतलब टॉप से वो 100 पिक्सल क्या होगा, दूर हो जाएगा, राइट। कोई डाउट है विनोद कुमार? हाँ, ये या लास्ट अब वाली लाइन गेट एलिमेंट बाई आईडी के बाद नहीं समझ आ रहा। गेट एलिमेंट बाई आईडी के बाद जो है, आप देखो इसको मैं थोड़ा हटा दें, राइट। अब आप देखो अगर हमें इसका स्टाइल चेंज करना है, राइट, इस बॉल का स्टाइल चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, बॉल डॉट स्टाइल करेंगे, बॉल के स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल डॉट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बैकग्राउंड कलर अगर लिख देंगे, राइट। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखो आ रहा है बैकग्राउंड कलर, और इसको टू यहाँ पे अगर हमने रेड कर दिया, राइट, रेड कर दिया, इसको हमें रेड करना पड़ेगा डबल कोट में, और यहाँ पे मैंने रेड कर दिया, राइट। अब देखो मैं इसको सेव करूंगा और इसको मैं रिफ्रेश किया और स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, राइट, तो इसका बैकग्राउंड कलर, ओके। अभी मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं कराया है ना, देखो फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं कराओगे यहाँ पे, तब तक वो काम ही नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखो आप ऑन क्लिक फंक्शन पे इसको पेस्ट कर दो, राइट। तो अब जब आप इस पे स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन से रेड हो जाना चाहिए, राइट। अब मैं इसको देखो रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करूंगा, आप देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया, राइट। तो अगर किसी एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना है तो उस एलिमेंट को आप एक वेरिएबल में लो, उसके बाद डॉट स्टाइल करो, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आपको सीएसएस की लगानी है, राइट, उसमें डॉट करके आप उसको लगा सकते हो उसमें। तो जैसे मैंने डॉट बैकग्राउंड कलर किया तो वो बैकग्राउंड कलर ले लिया। बात समझ में आई आपको? अगर इसमें हम डॉट बॉल स्टाइल लगा देंगे तो क्या काम करेगा ये? नहीं 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 नहीं, बॉल डॉट स्टाइल लगाना पड़ेगा ना, पहले आप एलिमेंट पे जाओगे ना, उसके बाद उसके स्टाइल में जाओगे। समझ रहे हो आप बात? आप पहले किसी के गांव में जाओगे तब उसके घर पहुंचोगे ना, ना कि उसके घर में पहुंच के तब कहोगे भाई गांव किधर है। हम्म। समझ गए आप? ठीक है। तो ठीक। बॉल जो है वो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को स्टाइल करना है आपको, तो पहले तो एलिमेंट होना चाहिए हमारे पास ना, तभी तो आप स्टाइल करोगे उसको। जी। समझ गए आप बात को कि नहीं? तो जब बॉल हमारे पास समझ। होगा तो बॉल डॉट स्टाइल, उसको स्टाइल करो। क्या स्टाइल करना है, डॉट बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर दो, क्या कर दो भाई, रेड कर दो। समझ गए? तो अब हमें क्या करना है, जैसे स्टाइल में देखो, स्टाइल में बॉल का बैकग्राउंड मैंने दिया था ग्रीन, यहाँ पे पोजीशन दिया रिलेटिव, हम जो भी प्रॉपर्टी चाहें वो हम जावा स्क्रिप्ट से उसको चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम ग्रीन ही रहने देते हैं, हम टॉप को चेंज करें क्योंकि हमको बॉल को मूव कराना है, राइट। टॉप को हम 100 पिक्सल चेंज करा देते हैं, नीचे करा देते हैं। अब 100 पिक्सल, देखो टॉप में जब जीरो है, यहाँ पे आप देखो टॉप में जीरो है, तो ये स्टार्ट बटन के जीरो पे एकदम चिपका हुआ है, करेक्ट। जब हम बॉल डॉट स्टाइल डॉट टॉप को 100 पिक्सल कर देंगे तो ये 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा, करेक्ट। अभी आप देखो जब मैं इस पे रिफ्रेश करूंगा और स्टार्ट करूंगा, अब देखो ये तुरंत का तुरंत आ गया, एनिमेशन आपको नहीं दिखा, राइट। जबकि मैंने क्या कहा कि ये एनिमेट होना चाहिए, मतलब यहां से धीरे धीरे आना चाहिए नीचे तक।
उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ आएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा रेक्टेंगल शेप में। करेक्ट। उसके लिए क्या करना है, अब हमारे पास इसको हम हटाते हैं। राइट। देखो इसके लिए हमको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। देखो लॉजिक बिल्डिंग करना बता रहे हैं तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा टफ नहीं है। राइट। टॉप वेरिएबल 0 ले लिया हमने, और एक वेरिएबल ले लिया लेफ्ट, लेफ्ट में भी हमने अभी 0 रखा हुआ है। करेक्ट। अब एक फंक्शन हम बनाते हैं। देखो जावा स्क्रिप्ट की खूबसूरती ये है कि आप फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हो। बाकी और किसी लैंग्वेज में आप नहीं बना सकते हो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आप, जैसे देखो ये फंक्शन है, इसका बॉडी जो है वो पूरा का पूरा यहाँ तक है जहां तक ये करली ब्रेसेस है। राइट। लेकिन इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ मूव बॉल। राइट। इसका मैंने मूव बॉल कर दिया। अब क्या करना है हमें कि इसको एक एक पिक्सल करके नीचे ले आना है 100 पिक्सल तक। तो वो कैसे होगा, आप देखो क्या करना है। मैं करता हूं कि इफ टॉप इज लेस देन 100, अगर टॉप की वैल्यू, अभी टॉप की वैल्यू कितनी है, अभी टॉप की वैल्यू 0 है। करेक्ट। तो मैंने बोल दिया इसको भाई इफ टॉप इज लेस देन 100, तो क्या करना है कि टॉप प्लस प्लस करना है, और उसके बाद जो बॉल है, जो बॉल डॉट स्टाइल है, बॉल डॉट स्टाइल डॉट टॉप है, उसको क्या करना है, टॉप प्लस पिक्सल। समझ गए आप। देखो इस चीज को समझो, अगर इस चीज को आप समझ गए तो पूरा का पूरा लॉजिक आप समझ जाओगे। अभी देखो टॉप यहाँ पे क्या है, 0 है। ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा टॉप की वैल्यू छोटी है 100 से। ये सिंबल लेस देन का होता है, ठीक है, कि मतलब टॉप जो है वो छोटा होगा 100 से। तो टॉप 100 से छोटा है क्योंकि टॉप तो अभी 0 है, और 100 100 है भाई। तो ये क्या करेगा, टॉप को एक बढ़ा देगा, प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ जाएगा वो। तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब टॉप की वैल्यू जब 1 हो गई तो बॉल डॉट स्टाइल डॉट टॉप, बॉल का टॉप क्या हो जाएगा, 1 पिक्सल हो जाएगा। फिर ये दोबारा से आएगा, तो अब टॉप हमारा 1 है, दोबारा से आया, इसने चेक किया कि क्या टॉप 100 से कम है। हाँ भाई कम है, नीचे चले जाओ, यहाँ पे देखो टॉप को प्लस प्लस कर दो, टॉप को 2 कर दिया इसने, टॉप को 2 कर दिया, तो ये फिर से टॉप स्टाइल इसकी चेंज करके इसके टॉप में 2 डाल देगा। तो 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कितनी बार जाएगा ये, 99 बार, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहे थे, 99 बार जाएगा ये। अब देखो ये कैसे एनिमेट होके जाता है। लेकिन अभी देखो ये एक ही बार कॉल होगा, इसको बार बार कॉल कराने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कौन सा फंक्शन है, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल फंक्शन है। अब सेट इंटरवल में हमको क्या पास कराना है, उस फंक्शन को पास कराना है जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है, और कितनी टाइम एग्जीक्यूट करना है, मान लो 20 मिली सेकेंड में इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। अब हर 20 मिली सेकेंड में ये एग्जीक्यूट होगा, तो हर 20 मिली सेकेंड में ये चलेगा और टॉप की वैल्यू बदलेगी, टॉप की वैल्यू बदलेगी तो बॉल नीचे को खिसकते हुए दिखाई देगी, और वो धीरे धीरे खिसकेगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, आप देखना। राइट, मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश, बॉल अभी टॉप पे है, मैं स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो बॉल जा रही नीचे धीरे धीरे। राइट। समझ गए आप क्या हो जी रहा है यहाँ पे। जी जी। ये सेट इंटरवल जो है हर 20 मिली सेकेंड में इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि 1 पिक्सल इस बॉल के टॉप को बढ़ा दे रहा है, 1 पिक्सल हर बार ये बढ़ा रहा है, हर 20 मिली सेकेंड में 1 पिक्सल बढ़ जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक टॉप 100 नहीं हो जाता है। जैसे ही टॉप 100 हो गया वो रुक गया, उसके बाद फिर ये फंक्शन तो कॉल होगा लेकिन कुछ होगा नहीं। समझ गए बात को।
बहुत कंडीशन लिख सकती है इसलिए काम होगा। बस कंडीशन समझना है, लॉजिक तो कंडीशन से ही बनती है भाई। मैं इसको एक रिफ्रेश बार करूंगा, एक बार 10 मिली सेकेंड कीजिए। इसको 10 मिली सेकंड कर देते हैं, चलो। राइट। अच्छा, अब इसे कैसे पता कि आपने 10 मिली सेकेंड ही लिया है? ये भाई फंक्शन है ना, इसमें हमने फंक्शन लिखा है, तो इसको पता चल रहा है कि 10 मिली सेकेंड में हमको इसको फिक्स फंक्शन को कॉल करना है। राइट, ये इनबिल्ट फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का। तो जा अच्छा ब्राउजर जो को पता है ना, ब्राउजर को ये हमने 10 मिली सेकेंड दिया, तो इस फंक्शन में ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है कि वो, राइट, वो एग्जीक्यूट कर देगा उस फंक्शन को। जो फंक्शन आप यहाँ पे, जैसे मैंने मूव बॉल फंक्शन दिया, तो हर 10 मिली सेकेंड में इस मूव बॉल फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। राइट, अब मैंने जैसे 10 मिली सेकेंड किया और इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप देखो बॉल की स्पीड बढ़ गई, मुझे क्योंकि ये 10 मिली सेकेंड में हो रहा है। राइट। मुझे अब देखो, ये तो एक चौथाई काम हुआ। राइट। अब इस बॉल को हमें यहाँ से कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। राइट। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इफ राइट, इफ टॉप इक्वल्स टू 100, अगर टॉप 100 हो गया है। राइट। एंड एंड का सिंबल ये होता है प्रोग्रामिंग में, अगर 2 बार एम्परसेंड लगा दोगे आप, तो ये एंड हो जाएगा, ये ब्राउजर समझ जाएगा कि ये एंड है। एंड लेफ्ट इज लेस देन 100। बात समझ रहे हो, इस लॉजिक को समझो आप। अगर टॉप 100 हो गया है, टॉप 100 हो जाने का मतलब है कि बॉल यहाँ पे आ गई है, जहां पे अभी है बॉल। राइट। अब टॉप अगर 100 है, तो यहां से यहां तक जाने में टॉप बदलेगा क्या? टॉप नहीं बदलेगा, टॉप 100 ही रहना है। राइट, तो हमने कह दिया कि अगर टॉप इक्वल्स टू 100, मतलब टॉप की वैल्यू जो है वो 100 के बराबर है, तो हम लेफ्ट की वैल्यू देखेंगे कि वो 100 तक जाए। तो लेफ्ट अगर लेस देन 100 है, तो लेफ्ट को हमें बढ़ाना है। राइट, प्लस लेफ्ट प्लस, और उसके बाद बॉल का लेफ्ट बदलना है, तो बॉल डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट में लेफ्ट। बदलेगा, वो तो अपने राइट में जाएगा ना। लेफ्ट देखो, टॉप दिया था तो वो टॉप में जा रहा था कि बॉटम में जा रहा था? टॉप दिए तो लॉजिक बॉटम में समझो, जा रहा था। टॉप दिए थे तो बॉटम में, मतलब जो आप दोगे उससे वो दूर जाएगा। तो लेफ्ट में हम्म, जितना पिक्सल दे दोगे वो लेफ्ट से उतनी दूर चला जाएगा। अच्छा, लेफ्ट से उतनी दूर जाएगा। हाँ, टॉप को आपने 100 किया तो टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ गया। राइट। ठीक ठीक ठीक, वैसे ही ओके। लेफ्ट से आप लेफ्ट में दोगे 100 पिक्सल, तो वो लेफ्ट से 100 पिक्सल दूर चला जाएगा। अब आप देखो, अब ये क्या हुआ कि जब टॉप हमारा 100 हो जाएगा, और टॉप हमेशा 100 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा नहीं तो टॉप इंक्रीमेंट होगा नहीं। राइट, जब इफ कंडीशन के अंदर जाएगा तभी टॉप एग्जीक्यूट होगा। तो टॉप हमारा 100% ही रहेगा, 100 ही रहेगा। अब यहाँ पे लेफ्ट को देखना है कि लेफ्ट जो है वो 100 से छोटा है, तो लेफ्ट अभी 0 है। हाँ भाई, 100 से छोटा, ये गया लेफ्ट को 1 बढ़ा दिया। लेफ्ट को 1 बढ़ाया तो इसने बॉल की पोजीशन को लेफ्ट में 1 पिक्सल कर दिया। यहाँ से जब 1 पिक्सल करेगा तो ये इधर आएगी बॉल को, इसी तरह से ये 100 इधर आ जाएगी और यहाँ आके रुक जाएगी, क्योंकि उस पर क्या हो जाएगा, टॉप 100 हो जाएगा और लेफ्ट 100 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं इसको। देखो लॉजिक धीरे धीरे ही बनता है कि कोई भी प्रोग्राम है ऐसे ही। जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करोगे ना, तो वहां पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स आते हैं, तो आपको एक एक स्टेप को पकड़ के चलना है और उसको अचीव करना है। तो आप एट द एंड आप देखोगे कि वो आपका पूरा का पूरा लॉजिक बन गया और प्रोग्राम आपका चलने लगेगा। अब देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन करता हूँ। देखो पहले कहाँ गई, नीचे, फिर ये राइट में आ गया। जी समझ गए कि नहीं समझे आप लोग? लॉजिक जी, समझ समझ रहे हैं गया। कि नहीं? जो मैं स्टार्ट एनिमेशन किया तो पहले ये 100 तक आया, फिर ये तुरंत कहाँ चला गया, राइट में 100 पिक्सल चला गया। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें करना ये है कि हमको इसको राइट ऊपर ले जाना है 100 पिक्सल। अब जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका तो बॉटम लेफ्ट जो है लिखेंगे। वो कांस्टेंट रहेगा, लेफ्ट नहीं बदलेगा। हम्म, करेक्ट, लेफ्ट नहीं जी। बदलेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ लेफ्ट इक्वल्स टू 100,
अगर लेफ्ट 100 है, राइट, एंड टॉप इज ग्रेटर देन 0, टॉप जो है वो 0 से बड़ा है। समझ गए? अब देखो यहाँ पे जो लॉजिक मैं लगाया हूं उसको सोचो आप। जब ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा तो टॉप की वैल्यू क्या होगी? अभी यहाँ पे जब जिस पोजीशन पे बॉल है उस पोजीशन पे टॉप की वैल्यू 100 हो जाएगी, राइट, हाँ हाँ, हो और जाएगा। लेफ्ट की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। हम्म, अब जब बॉल को हमें ऊपर ले जाना है तो लेफ्ट तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब लेफ्ट 100 रहेगा जब तक ये ऊपर जाएगा। लेफ्ट से तो 100 ही रखना है इसको, तभी सीधा जाएगा, राइट। अब ये लेफ्ट से 100 रहेगा तो हमने कह दिया कि भाई इफ लेफ्ट इक्वल्स इक्वल्स 100, अगर लेफ्ट 100 के बराबर है, राइट, और टॉप जो है वो हमारा 0 से बड़ा है, तो अभी आप देखो टॉप कितना है, 100 है, 0 से बड़ा है टॉप, तब ये वाला इफ चलेगा। इस वाले इफ में क्या करना है हमको? टॉप माइनस माइनस कर देना है, और फिर से इसी को उठा के ला के चिपका देना है। ये काम क्या करेगा? ये बॉल के टॉप को एक एक पिक्सल क्या करेगा? कम कर देगा, कम कर देगा। समझ गए आप? नहीं, ये लास्ट वाला नहीं समझ आया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वाले इफ तक आपका टॉप भी 100 हो गया और लेफ्ट भी 100 पिक्सल हो गया, करेक्ट। क्लियर। हम्म। अब यहाँ पे मुझे जब ऊपर बॉल को ऊपर ले जाना है तो हमें टॉप को कम करना है, तभी तो ऊपर जाएगा। टॉप को कम करोगे तभी तो ऊपर जाएगा, करेक्ट। टॉप को बढ़ाओगे तो नीचे जाएगा, टॉप को कम करोगे तो ऊपर जाएगा। तो टॉप को हम माइनस कर रहे हैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल इसलिए माइनस करें कि तब कि ये धीरे धीरे जाए। अब 1 पिक्सल पहले 100 था, जब यहाँ पे टॉप 99 हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फिर जब ये चलेगा तो देखेंगे भाई लेफ्ट तो 100 है, टॉप जो है वो ग्रेटर देन है 0, तो फिर इसको 1 पिक्सल और कर देगा, 98 कर देगा, फिर 97 करेगा। धीरे धीरे करते करते इसको कहाँ तक ले जाएगा? 0 तक ले जाएगा। जब देखेगा कि ये 0 हो गया, 0 से बड़ा नहीं है टॉप, तो ये फिर रुक जाएगा। अब इस बार बॉल कहाँ पे रुकेगी? यहाँ पे आके रुक जाएगी। चलो सेव करते हैं इसको, देखते हैं। लॉजिक समझ में आया ये वाला इफ वाला? हाँ, अब समझ देखो। में आया, बट एक क्वेश्चन है। हम्म अभी तक जैसे स्टार्टिंग में हमने टॉप लिखा था, हम्म। तो अगर यहाँ एक बार हम अगर बॉटम करेंगे तो किस साइड जाएगा? बॉटम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना। अच्छा। हाँ, ये बॉटम अगर इसका पोजीशन के हिसाब से आप रिलेटिव दोगे तो वो रिलेटिव पोजीशन लेगा, जो अपने रिलेशन में जो एलिमेंट रहेंगे ऊपर नीचे उनके टॉप बॉटम में जाएगा। और अगर एब्सोल्यूट कर दोगे तो अब ये बॉडी के एकदम बॉटम में चला जाएगा। देखो, हम्म, टॉप से मतलब ये आप टॉप से उसको हटा रहे हो, टॉप से कितना दूर करना है वो वैल्यू आप यहाँ पे देते हो। मतलब बेसिकली आप सोचो कि टॉप से मार्जिन दे रहे हो आप उसको, टॉप से दूर रख रहे हो, तो मतलब टॉप से इतनी दूर पे रहेगा, बॉटम से इतनी दूर पे, लेफ्ट से इतनी दूर पे, राइट से इतनी दूर पे, राइट। अब समझ गए आप? अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और इस बार बॉल यहाँ पे आके रुकनी चाहिए, करेक्ट, एनिमेट होके। अब मैं स्टार्ट एनिमेशन किया, ये गया, और उसके बाद क्यों नहीं गया भाई? रिफ्रेश नहीं हुआ या सेव नहीं हुआ है? टॉप माइनस माइनस लेफ्ट इक्वल्स टू 100, लेफ्ट तो 100 हो गया है। इससे हम इसको, अच्छा जा रहा है। अच्छा, इसके बाद क्यों नहीं जा रहा है भाई? लॉजिक कहीं गड़बड़ हो रहा है? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है क्या? कहाँ पे? लेफ्ट, नहीं नहीं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो अगर 100 या कुछ लिखा रहेगा नहीं तो। नहीं, लेफ्ट और ब्रैकेट तो लगा है, ये टॉप एज ग्रेटर देन 0, टॉप तो
जीरो इससे ग्रेटर होगा, और फिर ये टॉप इफ लेफ्ट इक्वल्स इक्वल्स 100, लेफ्ट भी 100 होगा, और ये 100 ही होगा। अच्छा, ये 101 हो जाएगा क्या कि 100 होगा? हाँ, एक सेकंड ना, यहाँ पे अब देखो, समझो इस चीज को कि अगर यहाँ पे ये इक्वल्स इक्वल्स 100 है, तो यहाँ पे टॉप माइनस माइनस हुआ, और टॉप माइनस माइनस होने के बाद टॉप इसमें गया, मतलब टॉप 99 हो गया, और यहाँ पे पिक्सल आ गया, तो इसको टॉप में माइनस होना चाहिए, लेफ्ट को 100 रखना चाहिए, लेफ्ट इज लेस देन 100, ये लेफ्ट अगर यहाँ पे 99 होगा तो लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, और लेफ्ट हो गया 100, और टॉप भी हुआ 100। तो ये वर्क में नहीं कर रहा है भाई, इसमें कोई तो रीजन होगा। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। और यहाँ, ओके, यहाँ पे रुक जा रहा है, एक सेकंड रुकिए, देखते हैं कि इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट में कुछ आ रहा है। रुक के थोड़ी देर बाद जा रहा है। नहीं नहीं, जा नहीं रहा है ना वहाँ पे, वही तो दिक्कत। रुकना नहीं चाहिए ना, फंक्शन तो चल ही रहा है, फंक्शन के अंदर ही तो सारा कुछ लिखे हैं। अब देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ और एनिमेट करता हूँ, कोई इशू भी नहीं है। अब देखो, आपको मैं एक नई चीज बताता हूँ, राइट। इसमें देखो, कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो अब हम कैसे जी। जानेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट क्यों नहीं चल रहा, राइट। तो यहाँ पे आप जाओ, सोर्स नेटवर्क सिक्योरिटी लाइट रिकॉर्डर, आप सोर्सेस में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिबग का। यहाँ पे आप, मैं सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अरे नहीं, रुक जा। यहाँ पे ये जो है हमारा, ये बॉल है, बॉल है। अब ये वाला हमारा नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे हम एक डिबग पॉइंट लगा देते हैं, राइट। और डिबग पॉइंट, ये ऐसे जब क्लिक कर देंगे तो ये डिबग पॉइंट लग जाएगा इसमें। ये हमारा बॉल दिख रहा है। अभी मैं माउस ऊपर करता हूँ, देखो लेफ्ट क्या है हमारा, 100 आ रहा है लेफ्ट में, हाँ, वो तो पहली बार लेफ्ट रजिस्टर में 100 है, पड़ा है ना, ऊपर दूसरी लेफ्ट बार। 100 है, और टॉप क्या ग्रेटर देन जीरो है? टॉप कितना है? टॉप भी 100 है, राइट। टॉप भी 100 है, तो ये टॉप माइनस माइनस यहाँ पे टॉप 100 होगा, टॉप 100 पिक्सल है। उसके बाद ये फिर से चलेगा, टॉप माइनस माइनस होगा, चल का है ना, एक सेकंड, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे आया, देखो इसके नीचे आ गया, टॉप माइनस में आ गया, अब फिर इस पे आ गया। अब देखो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, अभी भी 100 पिक्सल ही है, जबकि यहाँ पे इसको क्या होना चाहिए था, माइनस माइनस किया है मैंने तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन माइनस नहीं हुआ, राइट। ये इसको गड़बड़ कर रहा है, इसको माइनस होना चाहिए था। देखो अब मैं फिर से जाता हूँ, ये यहाँ पे आया, और फिर से ये इस पे आएगा, अब देखेगा कि टॉप इज लेस देन, ओ ये इसके अंदर चला जा रहा है, करेक्ट। देखो लॉजिक को देखो कहाँ से बिल्ड हो रहा है। अभी देखो टॉप कितना हो रहा है, 99 हो गया है टॉप,
जब मैं टॉप पे माउस ऊपर कर रहा हूँ तो टॉप 99 हो गया, और टॉप 99 हो गया और टॉप 100 से नीचे हो गया, लेस देन हो गया, राइट। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। आप देखो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये इसके अंदर चला गया। अब टॉप को फिर से प्लस कर दिया, टॉप को क्या कर दिया, अब टॉप को प्लस कर देगा, टॉप 100 हो गया। अब टॉप जब 100 हो गया, तो जब भाई टॉप भी 100 हो गया और लेफ्ट भी 100 हो गया, तो वहीं पे जाके वही स्टॉप हो गया। अब देखो फिर से ये इसके अंदर जाएगा, लेकिन 100 ही 100 रह जाएगा, राइट। पकड़ में आया, गलती कहाँ पे है, गलती यहाँ पे है। यहाँ पे हमने लेफ्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमको लेफ्ट भी देना है, राइट। तो ये होता है डिबग करना। तो ये बाद में हम आपको बताएंगे कैसे होता है डिबग करना। कहाँ पे हमने डिबगर लगाया था, इसको हटा देते हैं। थोड़ा एडवांस में आ जाता है, तो इसको थोड़ा देखेंगे, बाद में सिखाएंगे आपको कैसे इसमें होता है। तो इसमें डिबग का मतलब ऑफलाइन वो सारी चीजें हम देख सकेंगे जो हम ऑनलाइन करते हैं। करेक्ट, वो एक एक लाइन को दिखाता है कि आपका जो ब्राउजर है, जो कंपाइलर है, वो एक एक लाइन को कहाँ पे कब एग्जीक्यूट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है उस वेरिएबल की, राइट। तो ये डिबगर में दिख जाता है। तो अभी देखो जैसे मैंने उस पर हुबर किया तो दिख गया था ना कि इसकी वैल्यू 99 हो रही है, इसकी वैल्यू 100 हो रही है, करेक्ट। तो उसमें जी आ जाता है, समझ गए। अब जी देखो, समझ गए। ये इसके अंदर कब जाएगा, इसके अंदर तब जाएगा, यहाँ पे लगा दो एंड लेफ्ट इक्वल्स इक्वल्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब लेफ्ट इक्वल्स इक्वल्स 0 हो, तब ये इसके अंदर जाए और टॉप को प्लस प्लस करे, और उसके टॉप को, क्योंकि यहाँ पे से नीचे आने के लिए लेफ्ट तो 0 ही होना चाहिए, लेकिन ऊपर जाने के लिए लेफ्ट को 100 होना चाहिए, राइट। इसको क्लोज कर देते हैं, ये हट जाएगा। अब देखो, अभी मैं इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया और स्टार्ट एनिमेशन किया। अब आप देखो यहां से गया ये, और ये रुक गया है, करेक्ट। गलती कहाँ पे थी, जब ये यहाँ पे 99 तो हो जा रहा था, यहाँ पे 99 होने के बाद वो फिर से ऊपर जब बॉल मूव बॉल को फंक्शन को एग्जीक्यूट करता था, तो ये देखता था कि भाई टॉप लेस देन 100 है, हाँ हो गया भाई, क्योंकि वो 99 हो गया। तो वो इसके अंदर आता था, टॉप को एक बढ़ा देता था, 99 से उसको 100 कर देता था। तो जब फिर से 100 हो गया, तो फिर इसके अंदर गया, उसकी पोजीशन को 100 कर दिया, तो वहीं पे वो स्थिर हो रहा है, वहीं पे वो रुका रह गया, तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब क्या करना है, चौथा कंडीशन क्या होगा कि इसको हमें यहाँ ले आना है। यहाँ ले आने का मतलब हमको लेफ्ट को कम करना है और टॉप को 0 रखना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे आ जाओ, इफ टॉप इक्वल्स टू 0 एंड लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0। लेफ्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो और टॉप इक्वल्स टू 0 है। अब जब बॉल यहाँ पे आ गई तो टॉप 0 हो गया, राइट। तो टॉप तो अब 0 ही रहेगा, क्योंकि टॉप बढ़ेगा नहीं। अब लेफ्ट को क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट माइनस माइनस, और लेफ्ट वाला जो है यहाँ पे ले आके कॉपी कर देंगे। अब देखो ये लूप तैयार हो गया हमारा। लूप कैसे तैयार हो गया, आप देखो, जब भी ये मूव बॉल कॉल होगा, तो पहले टॉप जो होगा वो 0 होगा, मतलब लेस देन 100 होगा, और लेफ्ट भी 0 होगा। तो ये टॉप को बढ़ाता जाएगा। टॉप को कब तक बढ़ाता जाएगा, जब तक ये 100 से छोटा रहेगा। जब 100 हो जाएगा तो बॉल यहाँ पे आ जाएगी। बॉल यहाँ पे आ गई तो टॉप इक्वल टू 100 हो गया, ये 100 ही रहेगा। उसके बाद लेफ्ट को क्या है, लेस देन 100, हाँ लेफ्ट अभी 0 है। लेफ्ट को ये बढ़ाता जाएगा, तो बॉल यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट। लेफ्ट को यहाँ पे 100 तक ले गया, उसके बाद दोनों 100 हो गए। तो लेफ्ट इक्वल्स टू 100 एंड टॉप इज ग्रेटर देन 0। टॉप ग्रेटर देन 0 रहेगा, तब तक टॉप को घटाना है, जब तक ये 0 ना हो जाए। तो इसको मैंने ऊपर ले जाके 0 तक घटा दिया, तो 0 पहुंच गया। अब टॉप 0 हो गया, लेफ्ट 100 है, तो इसमें हमने कर दिया कि अगर टॉप 0 है और लेफ्ट जो है वो 0 से बड़ा है, तो भाई लेफ्ट को जो है घटाओ, कब तक, जब तक ये 0 ना हो जाए। 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। अब देखो इस कंडीशन पे टॉप भी 0 हो गया, लेफ्ट भी 0 हो गया। अब जब फिर से एग्जीक्यूट होगा तो फिर क्या होगा, टॉप इज लेस देन 100, हाँ भाई टॉप 0 हो गया है, 100 से लेस देन, और लेफ्ट क्या है, 0 है, हाँ लेफ्ट 0 है। फिर से ये वही प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा। समझ गए बात को।
जी। लॉजिक समझ में आया? अब देखो मैं इसको जी। रिफ्रेश करता हूँ और मैं स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक कर दूंगा। अब आप बैठ के देखते रहो ये कैसे बिहेव करता है। ये रुकेगा नहीं अब इसकी बॉल जो है ये मूव करती रहेगी। अनलिमिटेड टाइम चल रहा है ये। लॉजिक देखो आप इसमें कैसे लॉजिक कैसे बना और लॉजिक हमने कैसे बिल्ड किया। एक एक इफ कंडीशन लिख के हमने पूरा का पूरा लॉजिक बिल्ड कर दिया। इसका मतलब इसमें एक सुन लॉजिक हम और लगा सकते हैं। क्या? बॉल ऐसे चल रही है, तो हम्म। एक टाइमिंग का कि 5 मिनट तक ये मूवमेंट हो, उसके बाद बंद हो जाए। 5 मिनट तक मूवमेंट हो बस। हाँ, ऐसी कोई लिमिट। उसके बाद उसके हाँ बाद जहाँ ये कहीं पे भी बॉल रुके वहीं स्टॉप हो, जहाँ वहीं कहीं पे पे भी, स्टॉप हो जरूरी नहीं जाएगी है जहां अपने कहीं पे भी इनिशियल हो वहां पोजीशन पे। वहीं पे स्टार्ट हो जाए। देखो ये जो सेट इंटरवल है इसको रोकने के लिए एक वैर बना लो आईडी। तो ये जो सेट इंटरवल है ये एक आईडी रिटर्न करता है। तो आईडी के पास इसकी आईडी आ जाएगी तो एक फंक्शन होता है क्लियर इंटरवल। एक फंक्शन होता है क्लियर इंटरवल। तो अब देखो क्लियर इंटरवल क्या कब करना है? जब वो 5 मिनट हो जाए तब, है ना? अब 5 मिनट कब होगा उसको कैसे देखेंगे कि 5 मिनट हो गया है? राइट। अब 5 मिनट करने के लिए 1 मिनट में यानी 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होता है। सपोज करो हम 1 मिनट को लेके चलते हैं ना, 1 मिनट बाद बॉल को रोक देना है। राइट, छोटा एग्जाम्पल हाँ। लेके चलते हैं, उससे हम बड़ा एग्जाम्पल बना लेंगे। राइट। अब हमें क्या करना है कि इसको 1 मिनट, अब हमें ये पता करना है कि 1 मिनट, इसको प्रोग्रामिंग को कैसे पता चलेगा कि 1 मिनट हो गया है ना? वो तो इसको जब हम कैसे क्लिक पता करेंगे चलेगा? तब से ही स्टार्ट होगा। क्लिक करेंगे तो तब से स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई कि एक 2 मिनट हो गया या 1 मिनट हो गया, उसको थोड़ी ना पता चलेगा। प्रोग्रामिंग में तो हर चीज बताना पड़ता है ना। हाँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन बनाएंगे स्टॉप एनिमेशन। राइट। सारा काम फंक्शन से ही होगा। राइट, स्टॉप एनिमेशन कर दिया हमने। और इसमें हमने क्या बोल दिया, एक ऊपर में वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक से, एक मैं ऊपर वेरिएबल ले लेता हूँ वेर टाइम इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में टाइम क्या है? 0 है। राइट। और यहाँ पे मैं करता हूँ कि इफ टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट। एक 1 मिनट मतलब कितना हो एक जाएगा? हजार मिली सेकेंड। 60, 60 × 1000 है ना? इतना मिली सेकेंड, यही तो होगा। नहीं वो तो समझे? ठीक है, समझ गए। लेकिन हर जगह जहां आपने लिखा है मूव बॉल 10, सिर्फ 10 लिखा है, इसका मतलब आपने बोला था कि फंक्शन 10 में मिली जो सेकेंड। वेरिएबल है वो समझ जाएगा कि 10 मिली हम्म। सेकेंड है। आपने 100 हाँ लिखा, वो समझ जाएगा मिली सेकेंड है। तो आपने यहाँ 60 हाँ। क्यों लिखा? अगर 60 नहीं लिखेंगे तो नहीं समझेगा वो। 60 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो मिली सेकेंड है इसको ब्राउजर को जो है वो मिली सेकेंड ही समझ में आता है। राइट। अब देखो टाइम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं। राइट, 60 सेकेंड लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? मान लेते हैं कि टाइम 60 हो गया, 60 मतलब 1 मिनट हो गया, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट हो गया। राइट। और हर एक ठीक है। मिली सेकेंड में हम टाइम को एक एक बढ़ाते जाते हैं। टाइम को हम एक एक बढ़ाते जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं जब टाइम 60 हो जाए तो ये क्लियर इंटरवल हो जाए। क्लियर इंटरवल, इसको दे देते हैं आईडी। राइट। अब देखो
यहाँ पे हम एक सेट इंटरवल और चलाएंगे जो हर 1 मिली सेकेंड में चलेगा। तो यहाँ पे where ID1 टू सेट इंटरवल, और इसमें कौन सा फंक्शन कॉल कराएंगे, स्टॉप एनिमेशन वाला, स्टॉप एनिमेशन। और इसको कितनी देर में चलाना है, हर 1 सेकेंड में चलाना है, राइट। इस बात को समझो आप, हर 1 सेकेंड में जब ये वाला फंक्शन चलेगा स्टॉप एनिमेशन का, तो ये जाएगा यहाँ पे, देखेगा कि टाइम इक्वल्स टू 60, क्या 60 सेकेंड हो गया है। तो अभी तो स्टार्टिंग में क्या है, टाइम जीरो है, टाइम स्टार्टिंग में जीरो है। तो ये क्या करेगा, टाइम को प्लस प्लस करेगा, इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। तो टाइम जीरो से कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। जब ये 60 सेकेंड एग्जीक्यूट हो जाएगा 60 बार, तो टाइम की वैल्यू 60 हो जाएगी। और टाइम की वैल्यू 60 हो गई तो ये फिर क्या करेगा, क्लियर कर देगा इंटरवल को। कौन से इंटरवल को, इस वाले इंटरवल को क्लियर कर देगा, मतलब स्टॉप कर देगा। अब आप देखो, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको सेव करना जरूरी है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको एनिमेट करता हूँ। राइट, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब 1 मिनट तक आप इंतजार करो, और 1 मिनट के बाद देखो कि ये रुकता है या चलता ही रहता है। अभी कितना हो गया होगा, 1 मिनट हो गया होगा। हाँ, रुक जाए तो बताना भाई, हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट तो हो ही जाना चाहिए। नहीं रुका। देखते हैं अभी क्या देखें, 1 मिनट पूरा नहीं होगा। 1 मिनट तो अब हो गया होगा मुझे लग रहा है। अब इस इंटरवल को क्लियर हो जाना चाहिए था। अच्छा, ये स्टॉप एनिमेशन, अच्छा हो हो गया गया हो एक गया। मिनट हाँ, गुड। सब हो देखो रुक गया 1 मिनट में, मतलब लॉजिक काम कर रहा है, गया। राइट। समझ गए कैसे क्या करना है, मतलब प्रोग्रामिंग है, इसको बताओगे जो चीज वो ये कर देगा। करेक्ट। सारा समझ लॉजिक का गए, खेल है। जी। सारा कुछ लॉजिक का खेल है, और लॉजिक का ही पैसा है इंडस्ट्री में। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप सब कुछ जानते हो कि सेट इंटरवल फंक्शन ये करता है, सेट इंटरवल फंक्शन वो करता है, फॉर लूप ये होता है, इफ कंडीशन ये होता है, आप सब कुछ नॉलेज है आपके पास, लेकिन आपको लॉजिक बनाना नहीं आ रहा है, तो आपका सारा नॉलेज बेकार है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, राइट। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तब आपसे क्वेश्चन करेगा, वो पूछेगा इफ कंडीशन क्या है, फॉर लूप क्या है, सेट इंटरवल क्या है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा, जब 2-3 राउंड जो होते हैं ना, वो 2-3 राउंड हम्म। इसीलिए होते हैं। पहले राउंड में आपसे जनरल जानकारी ली जाएगी कि आपको फंक्शनल नॉलेज है कि नहीं है। जब आप दूसरे तो राउंड पहले में यही सब जाओगे पूछा तो जाएगा। हाँ, सबसे पहले यही पूछा जाए कि आपको इफ कंडीशन पता है, आपको फॉर लूप पता है, आपको सेट इंटरवल पता है कि नहीं पता है। जब आप बता दोगे कि हाँ ये सारी चीजें पता है हमको, तो वो रेफर कर देगा सेकेंड राउंड के लिए। अब सेकेंड राउंड में आप जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसका यूज केस क्या है, आप सेट इंटरवल को कहाँ पे यूज करोगे। आप कोई एग्जांपल दे के बताओ, या कोई कोड लिख के दिखाओगा कि यहाँ पे सेट इंटरवल का यूज है, यहाँ पे फॉर लूप का यूज है, राइट। इसी तरह से अभी तो हमने केवल सेट इंटरवल पढ़ा है, जावा स्क्रिप्ट में ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो कमाल कमाल की चीजें करते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, राइट। अभी तो ये हमारा स्टार्टिंग फेज है, ट्रेलर चल रहा है, राइट। पिक्चर तो बनेगी अभी। तो अभी तो हमने केवल इसको रेक्टेंगल शेप में किया, राइट। अगर मैं कहूँ इसको ट्रायंगल शेप में करना है, ये यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ है, उसके बाद फिर वहां चला जाए, ट्रायंगल शेप में ही रन करता रहे, राइट। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल में आ जाती हैं, तो अभी आप उसके लिए मत सोचिए, छोटी छोटी चीजें करिए, कि इसको आपको सीधा लाइन में यहाँ पे यहाँ तक ले आना है, फिर ऊपर ले जाना है,
फिर इसको नीचे ले आना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर यहाँ पे नीचे लाके इस शेप में आपको रन कराना है। मतलब एक ऐसा शेप बनाओ, जैसे मतलब बोट का शेप होता है, नाव जो होती है, राइट। नाव के शेप में आप रन कराओ, इसको ले जाओ सीधी सीधी लाइन में आप कराओ, जरूरी नहीं कि आप उसको कर्व दो, सीधी सीधी लाइन में आप उसको मूव कराओ। मूव कराने का सिंपल सा लॉजिक है, आप उसका लेफ्ट चेंज करो, उसका टॉप चेंज करो, उसका राइट चेंज करो, उसका बॉटम चेंज करो, जहां तो से एक भी बॉल आपका के लिए लॉजिक बन रहा है। इतना लिखना पड़ा, एक बॉल के लिए। तो जैसे हाँ। आपने इसका टाइटल दिया था माई फर्स्ट गेम, तो जो कोई हम्म। भी गेम हम खेलते हैं तो गेम में तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसमें तो बहुत कुछ लिखना पड़ता होगा। हाँ, तो इसीलिए तो 2-2 साल 3-3 साल लगते हैं एक गेम को डेवलप करने में, उसमें पूरी कंपनी लगी होती है। एक बंदा डेवलप थोड़ी ना करता है, उसमें पूरा प्रोजेक्ट का पूरा स्टाफ होता है उस चीज को डेवलप करने के लिए। तब चीजें होती है, टेस्टिंग होती है, उसके बाद चलता है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप होने में 2 साल लग गए। राइट, अब आप देखो एक बॉल को यहाँ से मूव कराने में हमने इतना बड़ा कोड लिखा है, राइट, इतना बड़ा फंक्शन, इतना लॉजिक लगाया है। करेक्ट। जी। तो ये सारी चीजें मतलब आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा, आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा, तब आपका काम। राइट। इसीलिए ये होता है कि देखो इंजीनियर जो डेवलपर होता है वो कुछ टाइम काम करता है, उसके बाद वो रिलैक्स होके बैठ जाता है कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, मुझे रोज रोज का झंझट नहीं, एक बार लिख दिया जो वो चल गया। समझ गए। हम्म। ये बात। तो ये हो गया बॉल को मूव कराना। राइट। अब मैं अभी ज्यादा टाइम हो रहा है, चलिए थोड़ा सा फिर मैं कल आपको बता दूंगा, कुछ एक नई चीज है उसके बाद। अभी तो नई नई चीजें ही हर क्लास में चलेंगी, और कल फिर हम सोच रहे हैं कि आपको एक नया चीज बताएंगे। जैसे नया चीज ये होगा कि जो आप अपने कीबोर्ड पे जो बटन दबाते हो, राइट, हम्म। तो जावा स्क्रिप्ट में वो कैसे पता करोगे कि यूजर ने कौन सी बटन प्रेस की हुई। मतलब उसने शिफ्ट दबाया है, या उसने टैब दबाया है, या उसने वी दबाया है, या जी दबाया, एच दबाया, टी दबाया, या अप एरो दबाया, या डाउन एरो प्रेस किया। तो ये जावा स्क्रिप्ट में आप कैसे पता करोगे कि यूजर ने कौन सी की को प्रेस किया है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और कल साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सर्वर से बैकएंड से हम डेटा को कैसे जावा स्क्रिप्ट में ले आते हैं, मतलब जावा स्क्रिप्ट बैकएंड से डेटा को कैसे रिक्वेस्ट करके गेट करता है। तो कल की क्लास में ये दो चीजें देखेंगे, और दोनों चीजें मुझे लग रहा है कि नई है। करेक्ट। नया तो हर चीज ही है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भी तो स्टार्टिंग फेज है। राइट। तो अभय जी, मजा आ रहा है आपको। अभय, आई थिंक अभय सो गए। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं विनोद जी। ठीक है। ओके। बाय बाय। ओके।